राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारनज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदो। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मंडल चैन घाट पर कीनो रास केलि रस रसिकन दीनो। नित्य रास मंडल प्रगटायो नित्य रास को ठीक ठहरायो। ब्रजवासिन के बालक लीने रास विलास प्रगट कर दीने। प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु जी यमुना जी के बालुका पर रेणुका पर विराजमान है। श्री जी की मानसी सेवा में इस समय डूबे हुए हैं महाप्रभु। थोड़ी देर में एक प्रकाश पुंज नेत्रों के गोचर हुआ, दिव्य प्रकाश पुंज। उसमें दिखाई दिया अनंत सखी परिकर है और उनके मध्यस्थ श्री श्यामा श्याम रास क्रीड़ा कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इस शोभा को देखकर महाप्रभु महा आनंद में विभोर हो गए। प्रेम के सात्विक भाव प्रकट होने लगे। जब श्री जी की रास लीला पूर्ण हुई, प्रियाजू ने आज्ञा करी महाप्रभु को कि ये हमारी रास कुंज है, यहां हम नित्य ही रास विनोद करते हैं। इस स्थल का प्राकट्य करो आप। श्री वृंदावन धाम में जितने भी स्थल, श्री सेवा कुंज, श्री रास मंडल आदि जो प्रकट हुए हैं, श्री मानसरोवर, ये स्वयं श्री जी ने प्रकट होकर या स्वप्न में आदेश देकर महाप्रभु को प्रकट कराए हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं कि विराजमान करे, ये सीधा प्रिया प्रीतम की आज्ञा से है। श्री जी की आज्ञा हुई इस स्थल का प्राकट्य करो, यहाँ हमारी सेवा पधराओ और रास लीला का अनुकरण कराओ। महाप्रभु ने आज्ञा को सिरोधार्य किया। फिर प्रिया प्रीतम अंतर ध्यान हुए। महाप्रभु ने बालुका ली, सुंदर रज यमुना जी की,
और जिस स्थल का संकेत श्री श्यामा श्याम ने किया, उसी स्थल पर एक गोल चबूतरा तैयार किया। उसे केसर आदि से लीपा गया, एक गोल मंडल, और वहीं नाम सेवा पधराई, राधा नाम सेवा अभी भी विराजमान है, पर दर्शन नहीं होता। पहले श्री महाराज जी बताते हैं कि उस समय होता था कि महाप्रभु जिनने दर्शन किया हो रास मंडल का, तो जिसमें श्री जी विराजे, एक जो मंदिर है छोटा, ध्रुवदास जी और श्री सेवक जी की समाधि के बीच में मंदिर है ना, उस मंदिर में सामने तो श्री जी विराजमान है, इधर ललिता जो, विशाखा जो, और श्री सेवक जी और महाप्रभु जी की छवि विराजमान है। उसके पीछे एक कुछ चरण चिन्ह बने हुए हैं, उन्हें चरण चिन्ह भी हैं, कुछ संतों की समाधि स्थल भी है, कुछ अपने गोसाई परिकर का भी समाधि स्थल है। तो वहीं एक ऐसे आला जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल पीछे, मंदिर के पीछे। परिक्रमा जब की जाती है तो दर्शन में आता है। वे स्थल बंद कर दिया गया, पहले वे दर्शन होता था। वहां श्री महाप्रभु गोद में श्री राधा नाम लेकर विराजमान है, राधा नाम को गोद में लेकर विराजमान है। अब दर्शन नहीं होता, तो श्री जी की आज्ञा से महाप्रभु ने ये तैयार किया, रास मंडल का प्राकट्य किया। यहां एक और श्री सेवक जी और दूसरी ओर श्री ध्रुवदास जी विराजमान है। नित्य सिद्ध स्थल है रास मंडल। कई बार श्री महाराज जी ने बताया कि सिद्ध स्थल है। श्री सेवक जी सशरीर प्रवेश कर गए, सशरीर लता में, और श्री ध्रुवदास जी को यहीं 3 दिन तक अनशन व्रत लेकर बैठे थे। तो तीसरे दिन श्री प्रिया जो अर्धरात्रि में प्रकट हुई और अपने चरण का स्पर्श उनके मस्तक पर कराया, जिससे जो उनके हृदय में वाणी गायन की भाव प्रकट हो रहा था वे पूर्ण हुआ। श्री जी कृपा से 42 लीला श्री जी की कृपा से श्री ध्रुवदास जी ने गायन की हुई है। संपूर्ण 42 लीला प्रियाजू की कृपा से स्वयं श्री जी ने उन्हें अपनी चरण का स्पर्श प्राप्त कराया, फिर ये लीला का गायन किया है। कहा भी बाणी श्री हित ध्रुवदास की सुनी जोरी मुस्कात, यही प्राप्त हुआ। श्री छबीली दास जी जब देववन से महाप्रभु के दर्शन करने आए तो प्रार्थना करी, प्रभु क्या कभी हमें भी श्यामा श्याम के दर्शन का अधिकार प्राप्त होगा? क्या कभी मैं भी उनका सुंदर स्वरूप का दर्शन कर पाऊंगा? महाप्रभु सहज रिजवार हैं कि जाओ जाओ रास मंडल का दर्शन करके आओ। अपने एक सेवक के साथ उन्हें भेजा। तो वहीं श्री श्यामा श्याम सखियों के यूथ में विराजमान है रस पर, और रास करते हुए छबीली दास जी को दर्शन हुआ। श्री नरवाहन जी यहीं अपने शरीर को पूर्ण करके फिर नित्य लीला में प्रवेश किए। अनेकों यहां रसिक जन, यहां कोई अप्रकट नहीं होता। यदि भावना में दृष्टि हो, दृढ़ भाव हो, तो निश्चित ये इसी समय वर्तमान में सब महापुरुष जन विराजमान है। बस हाँ, इस शरीर को अंतर्ध्यान करके फिर लीला में प्रवेश सदैव वर्तमान रहते हैं। सदैव यदि किसी के हृदय में ऐसा भाव हो और हृदय की ऐसी भूमिका तैयार है तो निश्चित इन महापुरुषों का दर्शन निश्चित हो जाए। श्री निधिवन राज जी में महाराज जी गए दर्शन करने, वहां दर्शन किया तो एकदम भाव हुआ कि महापुरुष जन का भी ऐसा नहीं कि अंतर ध्यान हो जाए। फिर तो अंदर से प्रार्थना करी, प्रभु आप यहां हो, मैं जानता हूं, एक बार मेरे नेत्रों के गोचर। बस प्रबल लालसा और तन्मयता बढ़ने लगी, इतनी तन्मय स्थिति हो गई, इतना भाव प्रगाढ़ हुआ कि जहां श्री स्वामी जी की समाधि स्थल है उसकी जगह श्री स्वामी जी विराजमान दिखाई दिए, ऐसे नेत्र से। तो क्या कहें, रत्नारे नैन दरस छवि पाऊं। श्री भगवत रसिकदेव जी कह, रत्नारे नैन श्री जी की सखी हैं, ऐसी शोभा का दर्शन यही हुआ। अनेकों रसिकाचार्यों को
अनेकों रसिक महापुरुषों को जो आज भी वर्तमान में दर्शन होते हैं। बस हृदय की आकांक्षा, हृदय की चाह, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। बस चाहिए क्या आपको? आपके सामने, चॉइस इज योर्स, आपके हाथ में है। आपको क्या चाहिए? सब कुछ विराजमान, खान पान विश्राम, लौकिक अलौकिक, सब कुछ विराजमान है। अब ये प्रभु ने ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको क्या चाहिए? अरे ठीक है, बस ऐसे ही आनंद पूर्वक जीवन बीत जाए, खा पी के, बस ठीक है। और जिसके हृदय में कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी अलौकिकता चाहिए, आप चाहिए, उसे प्राप्त हो जाता है। लौल्यम, जिसके हृदय में जागृत हो गया, लालसा, बहुत देख लिया, एक बार तो हृदय में आना ही चाहिए कि बहुत हो गया, बहुत खान पान विश्राम। प्रभु से कह दो यदि अपने बस की नहीं है तो व्यवस्था कर देंगे, पर जब उनकी व्यवस्था हो तो उसमें राजी रहें। सामने प्रसाद होगा, खा नहीं सकते, प्रभु की व्यवस्था है, आप नहीं छोड़ सकते, फिर वो छुड़वा देंगे। सामने होगा, आप खा नहीं सकते, बस सादा दाल रोटी और कुछ नहीं, जरा भी खाए। नींद के लिए समय, पर सो नहीं सकते, केवल उचित। प्रभु के ऊपर छोड़ दो, या तो नहीं तो स्वयं प्रयास कर लो। पर जब प्रभु व्यवस्था करें वैसी, तो उसमें राजी रहना चाहिए कि अरे अब तो नींद नहीं आ रही रात में, ये प्रभु की व्यवस्था हो रही है, उतना ही सुलाएंगे, उतना ही खिलाएंगे, उतना ही कराएंगे, उतना ही बुलवाएंगे, ये प्रभु की ओर से होता है। हमसे नहीं हो पा रहा तो प्रभु से कह दे, पर एक बार इधर की ओर बढ़े, बहुत हो गया, बहुत कुछ देख लिया, अब एक बार इधर देखें। अभी भी नित्य सिद्ध परिकर यहाँ विराजमान है, व्यक्त अव्यक्त रूप में अभी भी है, दर्शन होता है। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज 3 लाख जाप नित्य करते थे। भजन जीवन है संतों का। नियमावली इसलिए प्रारंभ में स्वीकार की जाती है कि मन यदि प्रमाद भी करे तो नियम तो हो ही जाएगा, इसलिए इतनी संख्या में जप करेंगे, इतना करेंगे, ये एक पद्धति स्वीकार करते हैं ताकि हमारा मन प्रमाद भी करे, मानो कभी आज नहीं कि नहीं, नियम पूरा करना है। तो प्रारंभ में नियम की परम आवश्यकता है, नियम लेना चाहिए। गुरुजन जो नियम देते हैं वो बिल्कुल सांगोपांग करना चाहिए, जितनी सामर्थ्य उसमें झोंक दो। उसमें कभी ऐसा नहीं कि मन में चलता है हमारे तो हमारा ऐसा था, ये अभी सिद्धावस्था वाली बातें नहीं, ये आगे देखेंगे जब चलता है। पहले हमें निरंतर था जो गुरुजी ने कही, अक्षर सा उसका पालन हो जाए। प्रभु से विनय भी हो तो यही कि प्रभु बस गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो जाए, हम तो कुछ जानते नहीं, बस उन्हें कोई ऐसी बात न मिले जिससे कष्ट पहुंचे। श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ऐसी भ्रमण कर रहे थे तो देखा रास्ते में एक महात्मा जी मिले, बाहर से एकदम मानो कोई होते ना फकीर मांगने वाले हो, ऐसे भेष। तो कहा लो ये प्रसाद है ठाकुर जी का, और मिश्री दी। उन्होंने कहा वृंदावन धाम में संत जन है, लिया। ऐसे ही सहज हृदय में उनके दृढ़ लालसा थी, बस मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो और कोई बात नहीं, बस श्री कृष्ण का दर्शन। ली और पाली, जो ही पाई, अब ऐसे चलते हुए मिले थे यहीं, जो ही पाई तो सामने का संपूर्ण दृश्य अंतर ध्यान और दिव्य वृंदावन का प्राकट्य नेत्रों के सामने। अब तो वे दिव्य शोभा को देख कर कितने समय तक उसी शोभा में ध्यान से। अभी भी ऐसा सब होता है, आज भी महापुरुषों को अपने महाराज जी तो प्राय इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं, नेत्रों के सामने से पर्दा हटना है। तो अभी भी ये स्थल तीर घाट पर विराजमान है, रासमंडल महाप्रभु की कृपा से प्रकट हुआ, नित्य सिद्ध स्थल है। जो भी आप कामना कर लो निश्चित पूरी हो जाएगी। ये रासमंडल की महिमा है, और कामना क्यों की जाए, यही हो श्यामा श्याम के चरणों का अनुराग प्रदान कर दो, बस इससे अलग क्या कामना करें। नमो नमो हित मंडल चीर सुघाट,
जहाँ रास खेलत नित दंपति मुरली रस बरसत जो निराट। गावत दुलरावत हित सजनी जुगल नेह की सूझी बाट। वृंदावन हित रूप जटित नग मनु कानन को दिपत ललाट। ऐसा मालूम होता है रासमंडल कि वृंदावन का मुकुट हो, वृंदावन अपने शीश पर मुकुट धारण किए हो। रासमंडल को ऐसी उपमा रसिक जन देते हैं। हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं श्री हित रासमंडल को, जहाँ हित सजनी जो निरंतर श्री श्यामा श्याम को दुलार करती हैं। महाप्रभु ने कार्तिक बदी द्वितीया को रासलीला का अनुकरण प्रारंभ कराया। ब्रजवासी बालिकाओं को बुलाया और कृष्ण स्वरूप और श्री प्रियाजू का स्वरूप धारण करा के, सखियों का स्वरूप धारण करा के उनके द्वारा रासलीला का प्रारंभ कराया 1592 संवत 1592 में। एक दिन श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी का सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार के बाद श्रृंगार भोग अर्पित किया, आरती करी। फिर राजभोग की तैयारी करने के लिए लता भवन से बाहर आए। राजभोग में सुंदर राजभोग तैयार किया, मनिया किया श्री जी का, कड़ी फुल्का दाल आदि। जिस समय राजभोग के पवाने के लिए श्री ठाकुर जी के पास पहुंचे, राधा वल्लभ जी के पास, तो श्री जी ने कहा कि अब ये हमारी इच्छा नहीं है पाने की, हम थोड़ी देर बाद पाएंगे, अभी हमें खेलने की इच्छा हो रही है, अभी हम कुछ क्रीड़ा करेंगे, फिर बाद में ये प्रसाद पाएंगे। कहा जैसी आपकी आज्ञा। तो प्रिया प्रीतम सखियों के साथ सुंदर कुंजों में विहरण करते हुए एक कंदुक श्री ललिता जी ने उनके हाथ में दी, पुष्प की गेंद हाथ में दी और प्रिया प्रीतम परस्पर उस गेंद से खेलने लगे। इधर श्री जी जब उछालते हैं लालजू की ओर और लालजू श्री प्रिया जी की ओर, ऐसे बहुत देर तक ये रस में क्रीड़ा होती रही। फिर श्री श्यामा श्याम जहां श्री सेवा कुंज स्थल इस समय वर्तमान में विराजमान है, वहां उस समय प्राकट्य नहीं हुआ था स्थल का, वहां आकर एक कुंज में विराजमान हो गए। सेवा करी पौड़ाई प्रभु फिर एकांत ही जाय, रहत भावना में पगे नव नव लाड़ लड़ाई। सेवा कुंज जु प्यारी ठोर, जहां नित बिहरे सांवल गौर। उस स्थान पर श्री श्यामा श्याम सुंदर पुष्प की शैया पर विराजमान हो गए। इस पद का संकेत श्री महाप्रभु जी 84 जी के 7वें पद में कर रहे हैं। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनि अभूत भूतल पर जोरी। सुंदर निकुंज है जिसमें नवल किशोरी जो नव किशोर श्री श्याम सुंदर विराजमान है। प्रतिक्षण वर्धमानम रूप। अभी जो रूप देखा फिर थोड़ी देर बाद देखा, वे ऐसा नहीं कि जो अभी देखा वही नहीं। जैसे श्री यमुना जी का दर्शन किया तो दृष्टि पड़ी ये जल, वो निकल गया आगे। ऐसे ही ये नहीं कहा जा सकता कि यही जल का दर्शन करें, वो तो गया आगे। ऐसे प्रियाजू का रूप निरंतर वर्धमान है। अभी जिस रूप का दर्शन किया फिर एक नवीन रूप, नवीन शोभा। ऐसा नवल किशोर नवीन किशोरी, नए श्री श्याम सुंदर, नई श्री प्रियाजू, अति अनुपम अनुराग, नवीन अनुराग है। मानो ये जोड़ी अद्भुत है, महाप्रेम में सनी हुई है। श्यामा श्याम विराजमान है। कैसी शोभा है। विद्रुम फटिक विविध निरमित धर, नव कर्पूर पराग न थोरी। कोमल किसलय सैन सुपेसल, तापर श्याम निवेशित गोरी। विद्रुम फटिक मूंगा आदि से जटित भूमि है। ऐसा लगता है कि कर्पूर बिछा दिया गया हो।
अत्यंत सुकोमल, रत्नों की भूमि है पर परम सुकोमल है। वहीं एक कुंज में सुंदर किसले नवीन कोपलें, लता की एकदम नवीन कोपलें अरुण वर्ण की, उससे सुंदर सैया तैयार की गई है। उस पर श्री श्यामा श्याम विराजमान है। मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर, नीबी बंधन मोचत डोरी। प्रिया प्रीतम हास परिहास कर रहे हैं, खेल रहे हैं परस्पर। लालजू ऐसे चिबुक को पलोते हैं, प्रियाजू ऐसे हाथ से नहीं, परस्पर प्रेम कलह हो रहा है। ये शोभा का सखियां लता भवन के द्वार से निरख रही हैं। अब श्री जी की दृष्टि पड़ी, मानो विभ्रम हुआ, एक भ्रम हो गया श्री जी को। हरि उर मुकुर बिलो की अपन को, श्री लालजू महाराज जो सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं, उसमें देखा कि एक अत्यंत सुंदरी कोई विराजमान है। हरि उर मुकुर बिलो की अपन को, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। प्रियाजू ने मान धारण कर लिया, हमसे प्रेम भरी वार्ता करते हैं, और ये अब तो लालजू घबरा गए इस बात से। तो कह रहे, अरे चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, बता रहे हैं, अरे प्यारी जू ये आप ही हैं, ये आप ही का प्रतिबिंब है, ये कोई और नहीं है। बार बार मना रहे, पर श्री जी नहीं मानते। पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी, निहोरा खाते हैं, अरे आप ही हैं। एक तो मान का रंग, फिर हृदय, कहीं प्रिया जो मान में चलेंगे, हृदय में घबराहट है, और बार बार मनाने कि ये आप ही का प्रतिबिंब है, आप और कुछ मत समझिए। पर श्री जी नहीं, आप झूठ बोलते हैं, कपट युक्त बातें कहते हैं। नेति नेति, नहीं नहीं, आप सब ऐसी बातें करते हैं, छल पूर्वक बातें करते हैं। वचनामृत सुनि सुनि, ललिता दिक देखत दूरी छोरी। सखियां इस सुख को लता भवन से निरख रही हैं। महासुखमय लीला है, प्रेममय लीला है। क्या इसमें कहे कि ये तो उपासना जैसे जैसे बढ़ेगी हृदय में, अपनापन जैसे जैसे श्यामा श्याम से होगा, तो ये प्राण हो जाएंगे, और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। और कुछ न सुहाए जिनको जुगल सेवा सुख पगी। सखियां ये देख रही हैं कि देखो श्री जी कितनी भोली हैं, उनकी भोली बातें ऐसे एकदम चंचलता, अत्यंत भोला मुख कमल, और ऐसे मना कर, नहीं नहीं आप झूठ कहते हैं। ये देख के बड़ी प्रसन्न हो रही है सखियां, और लालजू मना रहे हैं। ऐसी प्रेमासक्ति और प्यारी जी की प्रेम गरुता। अब श्री जी को और थोड़ा सा रिश हुआ। उन्होंने कहा, हम कहते हैं, हमसे कहते हैं कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और देखो दूसरी सुंदरी को अपने हृदय में छिपाए हुए हैं। बस रिश हुआ। तो ऐसे माला को जब ऐसे मना कर रहे हैं, तो ऐसे हाथ गया और झटक दिया। तो महाप्रभु मानो भाव में लीला देख रहे हैं, एकदम झटक दिया। जय श्री हित हरिवंश करत कर धूनन, प्रणय कोप मालावली तोरी। महाप्रेम में मान स्थिति है, और झटक दिया श्री लालजू की माला को, झूठ कहते। महाप्रभु कह रहे हैं, अरे प्यारी जू ये आप ही का प्रतिबिंब है। दूर से ऐसे संकेत कर रहे हैं। जो ही माला टूटी, तो श्री जी को अब वो जो छवि थी वो अंतरहित हुई। अब तो हुआ कि तो हम ही थी, तो ऐसे सब कुछ आ गए। तो सखियां द्वार से एकदम खड़े होकर हंसने लगी, समझ गए। तो फिर लालजू और प्रिया जी परस्पर मिले। बाद में फिर दोनों उठे और महाप्रभु के समीप आए कि अब हमें भूख लगी है, कुछ पवाओ। तो महाप्रभु ने कहा, ठीक है। एक दिन बैठे हैं कुंज सेवा, अर्पण करी ध्यान में मेवा। जब कहा कि भूख लगी है, कुछ पवाओ, तो कहा ये मेवा है, सुंदर पाव। बोले इससे काम नहीं चलेगा, बहुत तेज भूख लगी है, राजभोग नहीं पाया आज।
प्रिया प्रीतम ने कहा, कयो प्रत्यक्ष आई दो जन, हमको भूख लगी है इहचन। बहुत तेज भूख लगी हुई है हमें, कुछ अच्छी व्यवस्था करो। महाप्रभु से कहा, कयो लेहु में पहिले हिलायो, घर तो भोग तुमन नहीं पायो। तब तुम कही कुंज मदि जय हैं, कुसुम खेल खरी पाछे खए हैं। महाप्रभु ने कहा, हम जानते थे कि आपको भूख लगेगी और बाद में आप पाएंगे, इसलिए हम अपने साथ ही सुंदर प्रसाद लेकर आए हैं। जिस समय राजभोग का था आपने प्रसाद पाया नहीं, कहा कि हम बाद में ये लीला कंदु क्रीड़ा करेंगे फिर पाएंगे, तब पाया नहीं, लेकिन मैं साथ ही लाया हूं। तो सुंदर भोग महाप्रभु ने तैयार किया और श्री प्रिया प्रीतम के सामने अर्पित किया। लिए सकल सामग्री आयो, भोजन करहु जो मन को भायो। ख्वाई प्याई जल बीरी दीनी, तत्सुख सुखी रहित मति भीनी। सुंदर भोग अर्पित किया और प्रिया प्रीतम का आचमन करा के सुंदर बीड़ी पवाई। फिर श्री जी ने कहा कि सेवा कुंज प्यारी ठोर, जहां नित विहरे सांवल गोर। आज्ञा दे मंदिर बनवायो, तहां हित हाथ सुभोजन पायो। मंदिर भोग धरत हो जैसे, सेवा कुंज धरो नित ऐसे। रजनी यहाँ आवे नहीं को, या में नित संतत हम दो। श्री जी ने कहा, ये हमारी सैन कुंज है, इसका प्राकट्य करो। यहाँ हम विश्राम करते हैं। वेणी गुंथन लीला, श्रृंगार लीला, ये सेवा कुंज में श्री ठाकुर जी की। श्री ठाकुर जी को श्री जी की सेवा का अधिकारी सेवा कुंज प्राप्त हो, इसलिए नाम भी सेवा कुंज पड़ा। चापत चरण मोहन लाल, परजंक पौड़ी कुमरी राधा, सुंदरी नवल। महारानी जो सुंदर सैया पर विराजमान है और लालजू महाराज चरणों को चाप रहे हैं। ये सेवा, ये सौभाग्य श्री लालजू महाराज को श्री सेवा कुंज में ही प्राप्त हुआ। श्री जी ने कहा, इसका प्रादुर्भाव करो। और जैसे आप राधा वल्लभ जी का प्रकट में अष्टयाम भोग सेवा पद्धति प्रकट की है, ऐसे यहाँ भी आप प्रकट कीजिए। 5 आरती 7 भोग श्री जी की आज्ञा से प्रारंभ हुआ। तो जैसा श्री राधा वल्लभ जी के लिए पद्धति स्थापना श्री महाप्रभु ने की, वैसी ही सेवा कुंज में भी तैयार की। 5 आरती 7 भोग। श्री जी ने आज्ञा करी कि यहाँ मंदिर भी बनवाओ। सुंदर से स्थल का प्राकट्य किया जन मंगल के लिए। सब जन इस अगम में रस गए, किसी भी तरह जो प्राप्त नहीं हो सकता। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्यति तराम, रसाम भोदे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ऐसे रस को सब जन सहज में प्राप्त कर सकें, अधिकारी हो सकें, इसलिए प्राकट्य कराया। महाप्रभु प्रकट ही इसलिए हुए हैं। तो स्वयं प्रिया प्रीतम करुणा करके अपनी लीला स्त्रियों का, अपनी लीला का प्राकट्य उनके द्वारा करा रहे हैं। महाप्रभु ने भोग आरती प्रकट की, सुंदर मंदिर बनवाया। श्री जी ने कहा, ये हमारी सैन कुंज है, हमारी इच्छा है यहाँ एक विधान आप रचो कि कोई भी यहाँ आने ना पाए, रात्रि में यहाँ कोई रुके नहीं। रजनी यहाँ आवे नहीं को, रात्रि में हम यहाँ नित्य हम विराजमान रहते। और ऐसा है, श्री श्यामा श्याम सेवा कुंज में विराजमान रहते, नित्य उनको दतून आदि रखी जाती है, आज भी सैया लगाई जाती है, वे सैया मर्दित दतून को चबाई हुई मिलती, जलझारी से जल ऐसे आज भी श्री श्यामा श्याम विराजमान। और स्वयं प्रियाजू की आज्ञा है कि यहाँ रात्रि में कोई ना आए। कई महापुरुषों को ऐसे हुआ है साक्षात्कार, पर जो उस रस को हृदय में इतने लालायित हो चुके हैं प्राप्त करने के लिए, उन्हें एक रामानंदी महात्मा जी थे, उन्होंने सुना कि सेवा कुंज में श्यामा श्याम नित्य विराजमान है, इसमें भगवत विधान ही मानना चाहिए। पर दर्शन कैसे हो, प्रबल लालसा हृदय में। तो उनके साथ एक साधु और थे, वे अंदर आके रात्रि में छिप के बैठ गए। रात्रि में रोज वैसे देखा जाता है कोई है तो नहीं, बैठ गए छिपकर। तो रात्रि में बैठ गए, बंद आदि करके गोसाई परिकर, और आ गया वहां से।
रात्रि में देखा, अर्धरात्रि के समय कुछ संकेत होने लगे, संपूर्ण प्रकृति परिवर्तित होने लगी जो उनके नेत्रों की गोचर थी। संके जो साधु थे उन्हें तो नींद आ गई थी और उसी निद्रा में वे बाहर आ गए। जो भगवान की अलौकिक लीला शक्ति है ना, उसने उसी निद्रा अवस्था में उन्हें बाहर कर दिया। जो संग में महात्मा वे रहे तो देखा गलवैया देवे से प्रिया प्रीतम ऐसे आ रहे और कहा कि बाबा, श्री जी ने कहा उन महात्मा जी से, अब तू हमारे सखी परिकर में मिल जा, अर्थात अब तू श्याम के हो जा। अब तक राम जी के थे, अब श्याम जी के हो जा, अब श्यामा श्याम के हो जा। मैंने कहा जैसे आपकी चाहे जिसका रखो बस। फिर बाद में वे आए, उन्हें नित्य साक्षात्कार हुआ। ऐसे कई घटनाएं हैं, पर उनके लिए जिनका स्वयं प्रभु ने विधान कर रखा है, जो जी नहीं सकते प्रभु के दर्शन के बिना, जो तड़प रहे हैं रात दिन, उनके लिए ऐसा। पर स्वयं प्रिया जो की आज्ञा कि यहाँ कोई आए ना, महाप्रभु ने कहा जी जैसी आज्ञा। तब ते थापी है कुंज सेवा, भोग राग अर्पित लखी मेवा, गादी जुगल रूप की थरपी, भूषण बसन सौज सब अर्पी, राज भोग मंदिर ते आवे, नित अधिकारी भोग लगावे, गान नृत्य वादित बहु बाजे, निरखत भावक रसिक समाजे। नित्य सेवा पद्धति सबसे प्राकट्य हुई। महाप्रभु के द्वारा श्री सेवा कुंज का प्राकट्य हुआ, जिसमें नियम है कि रात्रि में कोई वहां रुके ना। गादी सेवा वहां विराजमान है। संपूर्ण जैसे प्रिया जी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है, वैसे ही श्री गादी जी को संपूर्ण श्रृंगार अर्पित किया जाता है। 8 पहर की सेवा, 5 आरती, 7 भोग। इसमें लिखा है मंदिर के द्वारा वे संचालित है, मंदिर से ही भोग आता है। नमो नमो जय सेवा कुंज, जहां सजनी दंपति दुलरावती, बाजत ताल पखावज रुंज, श्री हरिवंश जिमाए करबर, लहे मनोरथ सुख के पुंज, वृंदावन हित रूप बेली तरु, प्रफुल्लित सदा करत अलिगुंज। ये श्री सेवा कुंज की लीला है। अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं, अनेकों घटनाएं अब तक, पर हमें हमारे गुरुजनों की आज्ञा कि रात्रि में ना रुका जाए। वैसे तो इतना वहाँ प्रबंध है कड़ा कि आप नहीं रुक सकते, पूरी बहुत चेकिंग होती है। पहले अपने जब रात्रि में 8, साढ़े 8, 9 बजे, 8 बजे चले जाते थे, तो जो कुछ जन होते थे वृंदावन वासी हैं, बैरागी साधु हैं, उनको देर तक इसलिए रहने देते हैं कि लास्ट में जब गुसाई परिकर जाएगा तब उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो निधिवन जी में उनमें तो रात्रि में जैसे देखें लता के नीचे बैठे हैं, वहाँ जप कर रहे हैं, चिंतन में है, तो श्री गुसाई परिकर आता है और ऐसे पूरे सेवा कुंज में एक बार देखते हैं कोई है तो नहीं, देख लिया, फिर वो कह देते थे कि बाबा चलो समय हो गया। ऐसे तो रात्रि में रुकने का कोई वहाँ नहीं है। पर ऐसा कई बार हुआ है कि आज्ञा उल्लंघन की हुई है, तो देखा या तो वो पागल हो गया या उनके प्राण छूट गए, क्योंकि श्री श्यामा श्याम विराजमान है, करुणा मूर्ति हैं, वे करुणा करते ही हैं, पर उस रूप को सह पाने की सामर्थ्य तो हो। एक बिजली चमक जाए तो नेत्र चौंधिया जाते हैं। पीता ऋण छवि मनंत तडिल्लताभम, अनंत बिजलियों की सी आभा का वर्णन किया जाता है श्री जी के श्रीअंग की, अनंत बिजलियां जैसे। वे नेत्रों के सामने सुधीर रह पाएगी? ये तो उपासक के हृदय में मंत्र से, उपासना से सामर्थ्य आता है आचार्य की कृपा से कि उस रूप का पान कर सके, वो उस रूप का पान करते हुए भी उनकी सेवा में रह सके, सावधान रह सके। ये आचार्य कृपा से है, ये सामर्थ्य आचार्य कृपा से आती है, मंत्र से आती है। तो श्री जी का विधान है कि यहाँ रात्रि में कोई न आए। सो यह सेवा कुंज अबहु, निसी में हरि नित आमे, नूपुर किंकरी शब्द सुनत, निसी में को रहन न पावे। इसलिए आज्ञा है। सेवा कुंज का प्राकट्य श्री महाप्रभु ने किया। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।